उसके बोर्ड को पूरा अपने कंट्रोल में लेके अपने हिसाब से डिसीजंस लेना। सबसे पहला बड़ी बात ये कि आपको किस अथॉरिटी से आपने ऐसा काम किया है। जब आपकी मौजूदा सरकार जो आपकी पार्टी है वो इसे चुपचाप देख रही है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आप पे इतने आरोप लग रहे हैं। उनके सिवा किसी और की प्रतिक्रिया नहीं आ रही, ना ही कोई एक्शन लेने की बात हो रही है। एक जो सीट्स का जो कह लीजिए खरीद फरोख्त चल रहा है या मैनेजमेंट कोटे के सीट्स का दुरुपयोग करने की बात हो रही है, तो उन स्टूडेंट्स जो इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। सरकार के पैसे को अपने लिए यूज करना, ये उन पे आरोप लग रहे हैं। और ये आरोप जब आप इन्वेस्टिगेशन में जाएंगे, ये मुद्दा हमने उठाया है। अब इस पे अगर इन्वेस्टिगेशन सरकार करती है और उनको करना चाहिए भी, तो आपको कई ऐसे एविडेंस निकल के सामने आएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं रंजीत कुमार। आज मेरे साथ जन सुराज पार्टी के प्रवक्ता सोनाली आनंद जी हैं। आज आपके पार्टी में आपके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। बिहार के जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल पर लगातार क्वेश्चन उठा रहे हैं कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। मामला क्या है जो उनको इस्तीफा की मांग आप लोग की पार्टी कर रही है? मामला उन पे भ्रष्टाचार का है, हत्या का है। हत्या को और डरा धमका के एक अपनी पद का इस्तेमाल करके एक जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसके हक से उसको वंचित करने का है। तो जो ये कॉलेज ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी बॉडी थी जिसमें एक ट्रस्ट द्वारा इस कॉलेज को चलाया जा रहा था, उस कॉलेज में उसके बोर्ड को पूरा अपने कंट्रोल में लेके अपने हिसाब से डिसीजंस लेना। सबसे पहला बड़ी बात ये कि आपको किस अथॉरिटी से आपने ऐसा काम किया। दूसरी बात ये कि जब हत्या का बात आती है, उसे छिपाना या फिर उसके एविडेंस से छेड़छाड़ करना या फिर उसके इन्वेस्टिगेशन को मैनिपुलेट करना। तीसरी बात ये कि जो ट्रस्ट है उसके फंड्स को गलत तरीके से यूटिलाइज करना। तो ये सारे आरोप उन पर लग रहे हैं, और इतने सारे आरोप लगने के बावजूद भी अगर वो आज भी अपने पद पे स्थापित हैं और साथ साथ अपने से रिलेटेड कई लोगों को उसके उस बॉडी में लाके शामिल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसे जो एक पब्लिक वेलफेयर के लिए एक बॉडी है उसे आप पर्सनली यूज कर रहे हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह यूज कर रहे हैं। ये उन पे आरोप लग रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जब आपकी मौजूदा सरकार जो आपकी पार्टी है वो इसे चुपचाप देख रही है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आप पे इतने आरोप लग रहे हैं। उनके सिवा किसी और की प्रतिक्रिया नहीं आ रही, ना ही कोई एक्शन लेने की बात हो रही है। और हम इस मुद्दे को इसलिए बार बार उठा रहे हैं क्योंकि जो ट्रस्ट के जो ट्रस्टीज हैं, उनका उनका ये आरोप है कि उनके उनके अधिकारों से उनको वंचित किया गया, जिनकी वॉइस बढ़ने की हम कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, वहाँ की जनता है जो इस मामले से प्रभावित हो रही है, जिसका दुष्परिणाम उनके जीवन पे पड़ रहा है, हम उनके लिए वॉइस बनने की कोशिश कर रहे हैं। और तीसरा, कहीं ना कहीं जो छात्र जिनका एडमिशन उस कॉलेज में होता, मेधावी छात्र जो उनका एडमिशन ना होके एक जो सीट्स का जो कह लीजिए खरीद फरोख्त चल रहा है या मैनेजमेंट कोटे के सीट्स का दुरुपयोग करने की बात हो रही है, तो उन स्टूडेंट्स जो इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं, हम उनकी वॉइस बनने की बात कर रहे हैं। उनके मेडिकल कॉलेज पर भी सवाल उठाया गया था। हाँ, और ऐसे कई आरोप हैं। और जैसा कि आप आरोप में जन स्वराज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगातार सुन रहे होंगे कि उन पे ये भी आरोप लगा है कि आयुष्मान भारत के फंड्स का मिस इंटरप्रेट करना, उसको गलत तरीके से यूटिलाइज करना, फर्जी मरीज के डेटा देके उस फंड्स को सरकार के पैसे को अपने लिए यूज करना, ये उन पे आरोप लग रहे हैं। और ये आरोप जब आप इन्वेस्टिगेशन में जाएंगे, ये मुद्दा हमने उठाया है। अब इस पे अगर इन्वेस्टिगेशन सरकार करती है और उनको करना चाहिए भी, तो आपको कई ऐसे एविडेंस निकल के सामने आएंगे। मेडिकल कॉलेज में क्या ऐसा धांधली हुआ है जिस पर आयुष्मान कार्ड के बारे में आपने किया है, और क्या धांधली है कि सरकार अगर गहन से जांच करेगी तो बड़े पैमाने से ये पकड़ा जा सकता है? सबसे पहली बात कि जब कोई बोर्ड होता है, तो बोर्ड में से जब आपके मेन जो उनके ट्रस्टीज हैं उनको ही आपने हटा दिया, तो सबसे बड़ा मुद्दा तो यही बनता है कि जो ट्रस्टीज हैं, आपने ऐसा क्या कैसे इस बात को उनको हटा के और आपने पूरा कंट्रोल कर लिया। और जैसे कि हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल क्लियरली तौर पे कहा गया है, जो सफर उनका रहा है ग्राउंड से लेके, जब वो क्लर्क थे, क्लर्क से पहले भी वो सहायक थे, फिर वो उन्होंने ट्रस्ट के मेंबर बने, फिर ट्रस्ट से जाके वो बोर्ड में शामिल हो गए। तो इतना लंबा सफर, इतना प्रमोशन एक क्लर्क का हो, ये हमने तो अपने जीवन में नहीं देखा, ना आपने कभी ऐसा सुना होगा। तो कहीं ना कहीं इस पे सवाल तो उठेगा। और अगर ये बिल्कुल सही प्रक्रिया तो है ही नहीं, बट अगर आप है भी तो इस पे आके स्पष्टीकरण दीजिए, और इसका आपने कैसे प्रोसेस से हुआ, ये आप इसकी बात करिए। दूसरी बात यह है कि जो कोटा के सीट्स होते हैं उनका बहुत ही दुरुपयोग हुआ है, उसे बेचे गए हैं। और जहाँ पे एक अच्छे स्टूडेंट, एक अच्छे डॉक्टर वहां से बन के निकल सकते थे, आज वहां पे डोनेशन के बेस पे बच्चे जा रहे हैं, जो कि कल को अनस्किल्ड डॉक्टर के तौर पे निकलेंगे और समाज का नुकसान करेंगे। तीसरी बात ये
कि वहाँ पे जो भी फंड्स हैं, ट्रस्ट के जो फंड है जिसको लोगों के हित में इस्तेमाल किया जा सकता था, उसे अब पर्सनल प्रॉपर्टी के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। ना ही छात्रों को स्कॉलरशिप दी जा रही है, ना ही गरीब छात्रों को रिबेट देने की बात हो रही है। तो जो एक पैसा का सदुपयोग होना चाहिए एक संस्था द्वारा, वो अब नहीं हो रहा है। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि बिहार में कल बंदी का दौरान क्या आपकी पार्टी इस बंदी से पर्याप्त रखती है या इनको समर्थन करती है या फिर बंदी से कोई लाभ होगा विपक्ष का कि नहीं? देखिए, हमने बार-बार क्लियरली इस बात को रखा है कि हम जो इलेक्शन कमीशन द्वारा सैनिटाइजेशन की बात चल रही है, इलेक्टोरल रोल की, हम उसका समर्थन नहीं करते। लेकिन साथ में जो उनके अगेंस्ट प्रदर्शन कर रहे हैं और जिस माध्यम से प्रदर्शन कर रहे हैं, बिहार बंद, भारत बंद, हम उसका समर्थन नहीं करते। क्योंकि अगर आपको इलेक्शन कमीशन सवाल पूछ रहा है, आप उनसे जवाब चाहते हैं, तो आप एक पब्लिक के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सवाल करें, और अगर उससे भी बात नहीं बनती है, तो आप न्यायिक प्रक्रिया को अपनाएं। ये पब्लिक को असुविधा पहुंचाना या फिर एक पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट करना, लॉ एंड ऑर्डर को हैम्पर करना, आगजनी करना, चक्का जाम करना, हम इसका समर्थन नहीं करते। हम वैसी किसी भी बातों का समर्थन नहीं करते जो लोगों के हित में नहीं है, क्योंकि आपने देखा भी होगा बहुत हद तक तो उसका असर नहीं रहा, लेकिन जितना भी रहा उसने लोकल वेंडर्स को, लोकल लोगों को बहुत डिस्टर्ब किया। बच्चों के स्कूल्स को कल बंद कर दिए गए। तो ये सब मुद्दे हैं जो कि आम लोगों को परेशान करता है। आपका इफेक्ट इसका लॉन्ग टर्म कुछ भी नहीं होने जा रहा, लेकिन आप इमीडिएट प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करते हैं। और नेता का काम पब्लिक कन्वीनियंस को बढ़ाना है, ना कि पब्लिक के बीच क्या सरकार इस बार आप लोगों की बनेगी? हम बहुत होपफुल हैं, और हम ये कहते हैं, हम बार-बार कहते आ रहे हैं कि हम जिन मुद्दों को लेकर चले हैं, अगर हमारी बात जनता को समझ में आ जाती है, तो या तो हमारा रिजल्ट्स बहुत ही अच्छा होने वाला है। अदरवाइज अगर हमारे अपेक्षा के अनुसार सब कुछ होता है तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज हम फिर से बिहार में 5 साल और काम करने को तैयार हैं। लेकिन ये बात तो आप कह सकते हैं कि जैसे 8 महीने के अंदर जनसुराज जितनी बड़ी पार्टी के तौर पे बिहार में उभर के आई है, रिजल्ट्स अप्रत्याशित हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, शॉकिंग हो सकते हैं, और कहीं न कहीं इसका अंदाज़ा आपको बाकी जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, हमारे जो विपक्षी दल हैं, उनसे उनकी प्रतिक्रिया से आपको समझ में आता होगा। साफ तौर से उन्होंने कहा कि संजय जायसवाल की नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। आप देख रहे थे न्यूज़4 नेशन, तब तक की नमस्कार।